आज की वीडियो मैं आपके लिए लाई हूँ और बहुत स्पेशल और बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप वीडियो को पूरा देखें और समझें कि मैं इस वीडियो में आपको क्या समझाना चाहती हूँ। देखो बच्चों, मैंने आपको इस वीडियो में सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना है, जिस तरफ आप ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। बच्चों देखो, पढ़ना चाहिए। पढ़ने के लिए सब बच्चे मेहनत भी करते हैं। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तो थोड़ी टाइम में पढ़कर सब कुछ कर लेते हैं और एक जो सारा दिन लगे रहते हैं तब भी वो इतना अच्छा नहीं कर पाते। आपने कभी सोचा है कि आप इतनी मेहनत करते हो लेकिन आपकी मेहनत उतना रंग नहीं दिखा पाती जितना आपके बाकी फ्रेंड्स कर लेते हैं या आपके क्लासमेट कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे दिन में थोड़ा वक्त निकाल के पढ़ लेते हैं, खेलते भी हैं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए टीवी भी देखते हैं, घूमते फिरते भी हैं। और एक आप हो कि इन सब चीज़ों को अवॉइड कर कर अपना सारा ध्यान पढ़ाई में भी रखते हो, फिर भी आप उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना अच्छा वो बच्चे कर लेते हैं। तो आपने कभी ये ज़रूर आपके मन में आया होगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, उनके साथ क्यों नहीं होता, जबकि वो तो इतना नहीं पढ़ता और मैं इतना पढ़ता हूँ। हो सकता है बच्चों कि जब हम पढ़ते हैं तो हम कुछ गलतियाँ ऐसी कर बैठते हैं जिन गलतियों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, जबकि हमारा ध्यान उस तरफ होना चाहिए। तो आज मैं आपको 4 या 5 बातें ऐसी बताने वाली हूँ। अगर इनमें से कोई गलती आप कर रहे हैं तो प्लीज़ उस गलती को अपनी सुधार लीजिए और आप उन्हीं बच्चों की तरह आगे बढ़ पाएंगे। तो देखो बच्चों, मेहनत करनी चाहिए, पढ़ाई के बगैर ज़िंदगी में कुछ नहीं है। और देखो, मैं आपको फिर से एक बात बता रही हूँ कि बच्चों, कुछ भी चीज़ सुनने के लिए, समझने के लिए वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि कोई ये 2-4 सेकंड की बात नहीं है कि मैं आपको समझा दूंगी और आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको वीडियो को पूरा समझना है, पूरा देखना है। तो बात करते हैं हम अपने कौन से वो टिप्स हैं जिनके कारण हम अपनी गलतियों में सुधार ला सकते हैं। कुछ गलतियां जो हम करते हैं, हो सकता है उन्हीं गलतियों के कारण हमसे कुछ गलतियां मतलब हम अपने जो मंजिल को अचीव नहीं कर पाते हैं, हो सकता है। तो देखो, पहली चीज़ आपने क्या ध्यान देना है कि जब भी आप पढ़ने बैठो हमेशा पूरब दिशा की तरफ मुँह करके बैठो। हमेशा ईस्ट की तरफ आपका मुँह होना चाहिए, क्योंकि जब पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, देखो हम 2 काम करते हैं। जब हम पूजा करते हैं तब भी हमारा ईस्ट की तरफ मुँह होता है और जब हम पढ़ने बैठे तब भी। ऐसा क्यों मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि देखो, जो हम स्टूडेंट होते हैं तो हमें ऊर्जा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और ऊर्जा का मेन स्रोत सन है, सूर्य देवता है। जब हम अपना मुँह सूरज की तरफ करके बैठते हैं, ईस्ट की तरफ मुँह करके बैठते हैं, तो हमारा एनर्जी लेवल डबल हो जाता है। हमें उन सूर्य देवता से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और जब हम पूरब दिशा की तरफ मुँह करके बैठते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाती है। हमारा ध्यान, हमारा मन पढ़ाई की तरफ लगना शुरू हो जाता है। ये सबसे पहला टिप्स है। आप जब भी पढ़ने बैठो अपना मुंह हमेशा ईस्ट की तरफ रखो। अपनी स्टडी टेबल उस तरह से घुमा लीजिए कि आपका मुंह फ्रंट में आपके ठीक सामने ईस्ट हो। ठीक है बच्चों, ये हमेशा याद रखना। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स मेरा यही है। दूसरा आता है हमारा, लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए हमें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लेट कर पढ़ते हैं, आलस आ जाता है, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। अगर आप पढ़ते पढ़ते थक गए हो तो थोड़ा ब्रेक ले लो, ठीक है। लेकिन लेट के पढ़ना और सोचो कि लेट के पढ़ने से मुझे याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि लेटने से हमारे अंदर जो है लेज़ीनेस आ जाती है, जिसके कारण हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता, हम थक जाते हैं और हमसे पहले हमारा माइंड थक जाता है। तो देखो बच्चों, ऐसा है जब हम सीधे बैठ के पढ़ते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, कमर हमारी बिल्कुल लंबवत होनी चाहिए, बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो उससे हमारे को 2 फायदे होते हैं। एक तो हमारी पेट में दर्द नहीं होता पढ़ते पढ़ते, दूसरी बात जो हमारा माइंड है वो एक्टिव रहता है। लेट कर पढ़ने से हमारा माइंड एक्टिवनेस खो देता है, जो हमें बोरियत महसूस करता है और हमें टायर्ड फील कराता है। हमेशा जब भी बैठो एकदम सीधी कमर करके बैठो, सही पोस्चर में आपको बैठना चाहिए, तभी आप पढ़ सकते हैं सही तरीके से। तीसरी बात आती है मेरी आपकी कि जब आप पढ़ रहे हैं, कई बार क्या होता है, बच्चे पढ़ते पढ़ते नाश्ता कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, वही हाथ खाना को टच करते हैं, फिर वही हाथ अपनी बुक्स को लगाते हैं।
तो बच्चों, आप ये तो जानते ही है ना कि हमारी विद्या की देवी सरस्वती वो कोई और नहीं, हमारी बुक्स हैं। जो हम विद्या ग्रहण करते हैं ये हमारी बुक से मिलता है, और हमारे लिए स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी देवी, सबसे बड़ी पूजा उनकी किताब कॉपी होती है। तो बच्चों, जब भी आप पढ़ने बैठो तो प्लीज़ खाना खाते वक्त ना पढ़ें, और खाने खाते वक्त जो झूठे हाथ आप पन्नों में, कॉपी, किताबों में लगाते हैं वो ना करें। इस तरह से भी आपके जो पढ़ाई का जो माइंड है वो डाइवर्ट होने लगता है गलत दिशा में, नेगेटिविटी आपके अंदर आने लगती है, वास्तुशास्त्र कुछ खराब होने लगते हैं। क्योंकि बच्चों, हमारे लिए हमारी पूजा हमारी विद्या है, और हमारी विद्या की देवी हमारी सरस्वती है। तो कभी भी अपने भगवान को झूठे हाथ नहीं लगाते हैं, इसलिए आपने अपनी बुक्स में झूठे हाथ नहीं लगाने हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। फिर आता है कि याद करते वक्त सिर या पैर ना हिलाएं। मैंने देखा बहुत से बच्चे ऐसे ऐसे करके याद करते हैं, हिल डुल के याद करते हैं, या पैरों को शेक करते हैं। ये आपकी नर्वस फील जो होती है आपके अंदर वो शो करता है। तो बच्चों, कभी भी पढ़ते वक्त कभी हिलना नहीं चाहिए, ऐसी मूवमेंट नहीं करनी चाहिए जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए, ध्यान कहीं और जाए। आप अगर ऐसे याद करते हैं कि हिल हिल के याद करते हैं, या फिर अपने पैरों को श्रिंक करते हैं, या हाथों को इस तरह से करते हैं, ये सब ना करें। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, आप जब भी याद कर रहे हैं कोई मूव ना करें, अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, सीधा रखें, आराम से रिलैक्स होकर बैठें, कमर बिल्कुल सीधी रखें और पढ़ाई पे ध्यान दें। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी, जब आप कभी याद करते हैं तो अगर आप अकेले बैठे हैं, आपके साथ आसपास कोई और नहीं पढ़ रहा है, तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा लाउड में होके पढ़ें आप उसको। क्या होता है कि जब हम मन मन में किताब पढ़ते रहते हैं ना, तो हम पढ़ तो बुक रहे हैं, बट हमारा दिमाग कई बार कहीं और चला जाता है। मेरा फ्रेंड क्या कर रहा होगा, अरे उसने क्या किया होगा, ये मतलब हम पढ़ तो बुक ही रहे हैं, बट हमारा जो माइंड है वो कहीं और चला जाता है जब हम साइलेंट वे में पढ़ते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई बैठ के नहीं पढ़ रहा है, तो आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा लाउड करके हो पढ़े, लाउडर वेज में पढ़े, इतना तेज़ भी ना बोले कि बाहर कोई बैठा है तो वो डिस्टर्ब हो। मतलब मेरे कहने का मतलब है जो आप बोल रहे हो वो आपके माइंड को सुनाई दे, इस तरह से आप पढ़ें। उससे आपको क्या है कि एक तो पढ़ने में क्लैरिटी आती है, दूसरी बात जो आप बोल बोल के पढ़ते हो ना, वो आपका माइंड जो है सबकॉन्शियस होता रहता है, वो सुनता रहता है, उसका ध्यान आपके शब्दों पर रहता है। लेकिन आप जब बिल्कुल चुप पढ़ते हैं ना, तो आप पढ़ तो बुक ही रहे हैं, बट आपका माइंड जो है कहीं और चला जाता है। ठीक है, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। और मैंने आपको बता दी हैं, आपकी हमारी 4 बातें हो गई हैं। एक जो मेरी लास्ट टॉपिक है मेरा, वो मैं अब आपको बताती हूँ। देखो, मैंने एक लिखा हुआ है और मैं उसी के थ्रू आपको समझाती हूँ। ऐसा है कि बच्चों, जब भी आप पढ़ने बैठो तो आपका ध्यान एकाग्र होना चाहिए, एकाग्रता की तरफ होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सारा ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए, इधर उधर की बातें छोड़ देनी चाहिए। हमारा माइंड कई बार क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कई बार हमारा माइंड इधर उधर चला जाता है, हम सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि माइंड को स्टेबल करना बहुत बड़ी बात है। तो देखो बेटा, क्या होता है कि जैसे हम पढ़ने बैठे, बैठ तो गए हम पढ़ने बैठे, अरे मैंने तो ज्योमेट्री बॉक्स नहीं लिया, उठे ज्योमेट्री बॉक्स लेने चले गए, मैंने तो वो वाली बुक नहीं ली, उठे वो बुक लेकर आ गए। तो इससे क्या होता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं और हम बार बार उठकर किसी चीज़ को लाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा ध्यान भी बार बार डिस्टर्ब होता है, हम अपने आप को एक जगह स्थिर नहीं कर पाते, और फिर हमारा जो ध्यान पढ़ाई से है वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ लगना शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम रूम में बैठे हैं, कोई हमारे साथ बैठा हुआ है, या तो वो टीवी देख रहे हैं और हम उसी रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं जहाँ हमारा टीवी रखा है, या हम वहीं बैठ के पढ़ रहे हैं जहाँ हमारे पेरेंट्स या हमारे घर के कोई भी मेंबर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों से दूर हट के बैठना पड़ना चाहिए, हमें ऐसे रूम में बैठ के पढ़ना चाहिए, हमें एक ऐसे शांत और एकांत को ढूंढना चाहिए जहाँ हमें कोई हमारा माइंड जो है अपनी तरफ आकर्षित ना करे। जैसे टीवी ना देखें, कोई टीवी देख रहा है तो हमारा ध्यान वहाँ चला जाता है, कोई मोबाइल देख रहा था, आजकल तो मोबाइल के इतने दीवाने हैं, जरा सा कोई मोबाइल देखने लगता है सब वहीं भाग जाते हैं देखने के लिए। तो आप जब भी पढ़ने बैठे बच्चों, तो ऐसा स्थान आप ढूंढें कि जहाँ आपको कोई परेशान ना कर रहा हो और आप बिल्कुल अपने आप को एकांत महसूस करें,
जहाँ आप पढ़ सकते हैं वहीं आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप ये सोचो कि मैं मम्मी टीवी देख रही है, कोई बात नहीं, देखने दो, मैं तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो पढ़ाई नहीं होती है, वो सिर्फ टाइम पास होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम इंटरेस्टिंग लेकर कर भी सकते हैं, जैसे ड्राइंग कर रहे हैं या कुछ भी। बट मेरा मानना तो यही है कि शांत माहौल में एकदम बैठ के पढ़ना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि बच्चे पढ़ भी लेते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इस तरह के माहौल में पढ़ लेते हैं। मान लो बहुत से बच्चे ऐसे जिनके 1 या 2 ही रूम होते हैं, उन फैमिली बड़ी होती है, कोई उनको एकांत नहीं मिल पाता, तो ऐसे बच्चों के लिए तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी हमें अपने माइंड को बिल्कुल कंट्रोल रखना पड़ता है। हमें कंट्रोल अगर हमने अपने माइंड को कर लिया कि हम पढ़ाई करते वक्त उधर ध्यान ना दें, तो ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस के साथ आता है। ऐसे नहीं होता है, हर कोई अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो मेरा कहना तो यही है बच्चों, अगर आप एकांत में बैठ के पढ़ते हो तो आपको फ़ायदा हो सकता है। बट बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एकांत नहीं मिल पाता और फैमिली के बीच में बैठकर भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये उनके अंदर एक स्पेशल प्रतिभा होती है जो वो कर सकते हैं, ऐसे हर कोई बच्चा नहीं कर सकता। तो बच्चों, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, एक छोटी सी कहानी है। कहानी क्या है, एक हकीकत ही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब छोटे थे, जब वो पढ़ते थे, तो उनके घर में उस टाइम लाइट वगैरह नहीं थी या जो भी है, तो वो क्या करते थे, जो गलियों में लाइट लगी रहती ना, स्ट्रीट लाइट, उसके नीचे एक दिन बैठकर पढ़ रहे थे। इतना पढ़ाई में मगन थे, इतना मगन थे कि उनके आगे से एक बारात चली भी गई। अब आप जानते हो कि जब कोई बारात आती है तो ढोलक बजती है, ढोल बजते हैं, बाजे बजते हैं, शहनाइयाँ बजती हैं, डांस होता है, कितना शोर शराबा होता है। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कब उनके आगे से जो है एक बारात जो है गुजर कर चली गई है। तो वो अपनी पढ़ाई में मगन थे। तो बारात निकल जाने के बाद पीछे 2 इंसान आते हैं, 2 व्यक्ति आते हैं, और वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बैठा हुआ देखकर पूछते हैं, बेटा यहाँ से एक बारात गई है, क्या आप बता सकते हो वो किस तरफ गई है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, माफ़ कीजिए, मैं पढ़ाई कर रहा था, मैंने नहीं देखा कि वो बारात किधर गई है। तो फिर उन्होंने जब पूछा, बेटा इतना शोर शराबा करके ये गाड़ी, मतलब एक बारात आपके आगे से निकल गई है और आपको पता ही नहीं? कह रहे जी नहीं, मैं नहीं जानता, मैं तो अपनी पढ़ाई कर रहा था। तो बच्चों, अगर आप इस तरह से अपने माइंड को कर लेते हैं अपने कंट्रोल में कि कुछ भी हो रहा हो, आपका ध्यान आपके पढ़ाई में होना चाहिए, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप कोशिश कीजिए, जो आपको सही लगे, आप क्या गलती कर रहे हैं अपनी पढ़ाई करते वक्त, उस गलती को सुधारिए और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा से स्टार्ट करना शुरू कीजिए। जो बातें मैं बता रही हूँ ये विशेष ध्यान रखें बच्चों। अपना ये बात तो हमेशा याद रखना, कभी भी अपने झूठे हाथ बुक को ना लगाएं और अपना मुंह हमेशा ईस्ट की तरफ करके बैठे, कभी लेट के ना पढ़ें और हमेशा एकांत ढूंढ के बैठें। कहीं भी बैठे एकांत में बैठ के पढ़े। और अगर एकांत नहीं है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाली बात याद रखें। तो आई होप बच्चों, मैंने ये जो आपको बताया है ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और बच्चों देखो, मैं वीडियो बनाती हूँ, आप देख भी लेते हो ना, तो आप लाइक करते हो ना, शेयर करते हो और ना ही कमेंट्स लिखते हो। तो बच्चों, अगर आप कमेंट्स लिखोगे तो मुझे खुशी मिलती है। देखो, मैं अभी मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं है कि मैं आपके भाई आप कमेंट लिखो मैं उसका जवाब ना दूं। आप कमेंट्स लिखो बच्चों और मुझे बताओ कि आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे थे और किस गलती में आप अपने में सुधार लाना चाहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हुई है। तो नमस्ते बच्चों, अब मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आई होप आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। बाय बच्चों।